हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज का हमारा ई कॉमर्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है स्वॉट एनालिसिस ऑफ ई कॉमर्स इन डिटेल। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स में हमें। तो ये आ जाए तो कैसे इसे अटैम्प्ट करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारा स्वॉट एनालिसिस करना है हमें ई कॉमर्स का, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स के लिए। आफ्टर दिस लेक्चर वहाँ पर ही सेंड हो जाती है। एंड प्लेलिस्ट पड़ी है ई कॉमर्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चैनल पर, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑफ ई कॉमर्स या फिर स्वॉट एनालिसिस फॉर ई कॉमर्स। तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? तो स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड टी से क्या होता है हमारा थ्रेट्स होते हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल। ये क्या है? एक टूल है हमारे पास, ठीक है। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है जिसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, तो उसके 4 एस्पेक्ट अगर हमें जानने हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपके पास कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज़ है, तो अगर उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, उसकी वीकनेसेस देख रहे हो, उसकी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, उसमें क्या क्या थ्रेट है वो देख रहे हो, तो उसे ही कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा है कि स्वॉट एनालिसिस ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ देख लिया कि स्वॉट एनालिसिस क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में हम क्या करेंगे? ई कॉमर्स का स्ट्रेंथ देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ क्या है ई कॉमर्स की? कि ई कॉमर्स अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो रीच कर सकते हैं कस्टमर के पास ग्लोबली भी, ठीक है। वो ब्रेक करते हैं जोग्राफिकल बैरियर्स जो लगे होते हैं, ठीक है, उसको हटा के क्या है ई कॉमर्स क्या है ज़्यादा एक्सेस, ये कह सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू ज़्यादा एक्सेस किया जा सकता है कस्टमर्स में, ठीक है। देन कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब ऑपरेटिंग एन ऑनलाइन स्टोर इज अफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मेंटेनिंग अ फिजिकल रिटेल स्पेस। तो क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ एक ये भी है कि इसमें क्या है, कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। फिर थर्ड स्ट्रेंथ क्या है इसकी? कि 24/7 अवेलेबिलिटी। ऑनलाइन स्टोर्स में आप क्या है, कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन कभी भी परचेज कर सकते हो। आप रात को 10 बजे 11 बजे जब भी आपका मन कर रहा है, आप क्या है अपना जो भी ऑर्डर है वो क्या है लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर्स हु कैन शॉप एनी टाइम। तो क्या है, कस्टमर्स क्या है हर टाइम क्या है इसकी वो कर सकते हैं, इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये भी क्या इसकी स्ट्रेंथ है ई कॉमर्स की। फोर्थ है हमारा डेटा एनालिटिक्स। इसमें क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ना डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर का फीडबैक हो गया, ठीक है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, वो कौन सी चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं, या फिर अगर वो ये चीज़ खरीद रहे हैं तो इसमें कौन सा कलर खरीद रहे हैं, अच्छा ये साइज़ खरीद रहे हैं तो सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सा बिक रहा है। तो इस सारा का सारा डेटा क्या है बिजनेसेस के पास हो जाता है अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू क्या है अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू क्या है बिजनेस चला रहे हो। तो हमने देखा कि ई कॉमर्स की क्या स्ट्रेंथ है कि ग्लोबल रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव है, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है और डेटा एनालिटिक्स होता है इसमें, ठीक है। स्केलेबिलिटी नेक्स्ट है हमारा। स्केलेबिलिटी स्ट्रेंथ के ही अंदर है ये कि ई कॉमर्स बिजनेस कैन इजीली स्केल अप और डाउन। आपको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो अपना ई कॉमर्स बिजनेस, अगर कम करना है तो वो भी कर सकते हो इजीली विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस तो आपको भी पता है कि कस्टमर्स कैन शॉप फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स। कस्टमर क्या करेंगे, शॉप कर सकते हैं इजीली कंफर्टेबली अपने घरों से, ठीक है। सेव होता है उनका टाइम और एफर्ट्स भी। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में क्या है, ये भी एक स्ट्रेंथ है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप उसको सर्च कर रहे हो, तो आपको उसकी वाइड वैरायटी खरीदनी है, तो आपको जो खरीदना है उसी से रिलेटेड क्या आपको रिकमेंडेशन आएगी, सजेशंस आएंगी, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगी। तो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होती है। ऐसे नहीं है कि आपको खरीदना है नहीं पर किसी और चीज़ की फालतू में आपको क्या आ रही है, नोटिफिकेशन सजेशन आ रही है, जिसको में आप इंटरेस्टेड हो वही सजेशंस आएंगी आपको, ठीक है। तो वो उनको पता होता है कि आपने क्या सर्च किया, बार बार क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस के बेसिस पे, आपकी हिस्ट्री जो आप सर्च कर रहे हो उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे क्या आपको रिकमेंडेशन एंड सजेशन करते हैं। तो ये भी क्या है स्ट्रेंथ है ई कॉमर्स की। अब हम देख लेते हैं डब्ल्यू से वीकनेस। तो वीकनेस में सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जैसे आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या है, फिर आपको ये कह सकते हैं डेटा ब्रिजेस के क्या है चांसेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस है। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। तो ई कॉमर्स क्या है, रिलाई है हैविली टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा खासा, ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं तो उससे क्या है दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हाई कंपटीशन। जो बैरियर है एंट्री के ई कॉमर्स में, ठीक है, वो रिलेटिवली लो है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब यहाँ पे आएंगे तो इससे क्या होगा फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक वीकनेस है।
देन है लॉजिस्टिक चैलेंज, टाइमली डिलीवर करना और मैनेज करना जो भी रिटर्न प्रोसेसेस होती है ये क्या है, बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अगर टाइम में नहीं हुआ तो फिर कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तो ये भी एक वीकनेस है। फिर है लैक ऑफ टेंजिबल एक्सपीरियंस, कस्टमर्स कैन नॉट फिजिकली टच और ट्राई प्रोडक्ट। अब कस्टमर है उसने क्या है फिजिकली तो उस प्रोडक्ट को नहीं टच किया ना या यूज़ नहीं किया, तो फिर कहीं ना कहीं क्या है वो जैसे परचेज से पहले हम ऑफलाइन क्या है कहीं ना कहीं देख लेते हैं प्रोडक्ट को कैसा है क्या है, ट्राई करके देख लेते हैं ना, बट ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है। देन नीड फॉर कॉन्टिन्यूस इनोवेशन, ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स जैसे डायनेमिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या है बिजनेस को कॉन्स्टेंटली क्या है इनोवेट करना चाहिए, नई नई चीज़ें, ठीक है, ताकि कंपटीशन में बने रहें। देन है डिजिटल डिवाइड, नॉट ऑल द कस्टमर्स हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, है ना, तो फिर ये है कि हर किसी के पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ सेक्टर, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फिर कुछ सेक्टर में एक्सेस नहीं भी किया जाता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसे अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मोबाइल कॉमर्स, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है स्मार्टफोन का यूज़, ठीक है, तो इससे ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, उनके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आगे जाके मतलब इस फील्ड में क्या है और ज़्यादा उनकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ई कॉमर्स अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं न्यू मार्केट ग्लोबली, ठीक है, टैपिंग इनटू अ डाइवर्स कंज्यूमर बेस, ऐसे ऐसे जगहों में भी जहाँ तक अभी तक वो नहीं गए हैं तो वहाँ पे वो जा सकते हैं, ये भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है एमर्जिंग मार्केट, रैपिड इंटरनेट क्या है बढ़ता जा रहा है, उसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन एमर्जिंग मार्केट प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ, तो ई कॉमर्स की ग्रोथ के लिए ये भी क्या है एक अपॉर्चुनिटी है। फिर है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज में क्या बोल रहे हैं कि ऑफर करना सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है, जो क्रिएट करता है रीअकरिंग रिवेन्यू स्ट्रीम फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस। फिर है सोशल कॉमर्स, सोशल कॉमर्स क्या है लेवरेज करना, मतलब कि आप क्या है अपने प्रोडक्ट की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है, कोलैब कर सकते हो, ठीक है, किसी के साथ मतलब आप अपने प्रोडक्ट की ये कह सकते हैं ना मार्केटिंग करवा सकते हो, ठीक है, तो ये भी क्या अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराने से अच्छा है आप क्या है किसी ये कह सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट की किसी, जैसे हमने देखा है ना कि कुछ चैनल में जैसे मतलब प्रोडक्ट वो बोलते हैं कि आप यूज़ करो, तो वो क्या है वो एडवर्टाइजमेंट है, तो ई कॉमर्स वाले क्या है वो करवा सकते हैं, ठीक है। देन है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी फॉर इन्हांस्ड कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन कैन इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लॉयल्टी, तो क्या बोल रहे हैं कि कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन अगर आपको बहुत अच्छी करवानी है तो आपको वहाँ पे क्या अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टी से थ्रेट्स, तो सबसे पहला थ्रेट क्या है, साइबर सिक्योरिटीज़ रिस्क, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं जैसे कि इंक्रीज हो रहा है साइबर से ये थ्रेट्स वगैरह, है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है रिस्क है बिजनेसेस के लिए, ठीक है। देन है रेगुलेटरी चैलेंजेस, ई कॉमर्स बिजनेस आर सब्जेक्ट टू वेरियस रेगुलेशंस, ई कॉमर्स बिजनेसेस को क्या है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या है फॉलो करना होता है, कंप्लाई करना होता है, ठीक है, जो क्या है हर एक रीजन के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, तो डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन, अगर कोई भी मतलब डिस्ट्रप्शन हो जाती है सप्लाई चेन में, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर और जोग्राफिकल इवेंट्स हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी टाइम्स को, कि टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, ये सब हो जाता है। फिर है प्राइस वॉर, इंटेंस कंपटीशन है, जैसे कि ये क्या है प्राइस वॉर हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन ही क्या है खत्म हो जाता है, ये रोक जाता है। फिर है चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, शिफ्ट होता है कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स, ठीक है, तो ये क्या है कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे क्या है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंगली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होती है। देन है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर कहीं ना कहीं होगा तो फिर क्या होता है इंपैक्ट पड़ता है कंज्यूमर के स्पेंडिंग में, वो अफेक्ट करता है ई कॉमर्स के स्केल ई कॉमर्स की सेल्स को, ठीक है। फिर है अब हम इसकी समरी देख ले, तो अभी हमने कर लिया कि ई कॉमर्स में क्या स्वॉट एनालिसिस होता है, अब हम देखते हैं इसकी समरी। तो एस से स्ट्रेंथ था, इसका मतलब क्या है जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको एडवांटेज मिलता है बहुत सारा, ठीक है, जैसे हमने देखा था कि 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, कॉस्ट कम लगती है, इसमें ग्लोबल रीच मिल जाती है। फिर डब्ल्यू से हमने वीकनेस देखी, यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं क्या है ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, हाई कंपटीशन थे, लॉजिस्टिक्स चैलेंज होते थे। फिर है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में हमने देखा था कि हाँ भाई मोबाइल कॉमर्स है उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, ठीक है, एमर्जिंग मार्केट्स नए नए एरिया में आ रही है तो उससे भी हमारी अपॉर्चुनिटी है। फिर थ्रेड्स हमने देखा कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो जो स्वॉट एनालिसिस है ये हेल्प करता है बिजनेस की अंडरस्टैंड करने में क्या इंटरनल स्ट्रेंथ्स है उनकी एंड वीकनेसेस है, और एज वेल एज क्या उनके पास एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स हैं, ताकि वो क्या है बेटर डिसीजन ले सके, उस अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना सके फ्यूचर में और अपने बिजनेस को क्या है सक्सेस तक लेके जाए। तो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया हो, इजी था, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको भी इस सब्जेक्ट से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए ऐसे ही फॉर्मेट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।